ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं फर्स्ट सेकंड पार्ट में अपना 2 वीडियो तो बना चुकी और पोस्ट भी कर दिया है, लेकिन वो किस तरीके से मैंने किया है वो मैं ही जानती हूँ। गुरुजी ने मुझे इतना ज़्यादा आत्मविभोर और भाव विभोर कर दिया था कि मैं अपनी एनर्जी को चैनलाइज ही नहीं कर पा रही थी। गुरुजी ने जब तक मुझसे ये पूरा सत्संग करा नहीं दिया, ये मेरा पहला सत्संग है, इसमें भाई जो मेरे से भूल चूक हुई हो, गुरुजी ने कराया, जो भूल चूक आपको लग रही हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जब ये गुरुजी ने स्वप्न में ही, आपने देखा कि सत्संग करा है, तो गुरुजी ने मेरे स्वप्न में ही प्रैक्टिस करा दी कि बोल सत्संग ऐसे होता है, ऐसे करना है। लेकिन फिर भी मैं अपने शब्दों को फ्रेम नहीं कर पा रही थी कि कैसे मुझे लिखना है, कैसे बोलना है, और मुझे बड़ा भय डर लग रहा था। और लेकिन ये भी उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी हो रही थी कि नहीं, मुझे सत्संग करना है, मुझे सत्संग करना है। जबकि मैंने पहले कभी नहीं, एक बार ही बस किया है कि गुरुजी जब मेरा घर अपना होगा तब मैं सत्संग करूँगी। ये नहीं कहा कि मैं करूँगी या करवाऊँगी, बस मेरे मुँह से यही निकला था, गुरुजी मैं अपने घर में जाऊँगी तो सत्संग करूँगी। तो पहला सत्संग तो हमारे यहाँ हो चुका, लेकिन मैंने उसमें कुछ भी नहीं बोला था, मेरी बेटी ने बोला था। और ऊपर हमारे एक संगत है, उनके यहाँ भी मेरी बेटी ने बोला था। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सत्संग सुनती हूँ या सत्संग में जाती हूँ। ये पूरा मेरी बेटी ने ही इसको एडिट किया, सब उसने ही मेहनत की है। और मुझे बस ये था, कर दो ना, मेरा कर दो, इसको पोस्ट कर दो प्लीज़ जल्दी से, मैं देखना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ, और मैं अपनी एनर्जी को कैसे कहाँ यूज़ करूँ। जब तक मेरी ये पूरी एनर्जी मेरी इसमें सत्संग में नहीं लगी, तब तक मैं बहुत ही ज़्यादा अजीब ट्रांस में थी कि किसमें थी मैं कह नहीं सकती। इतने ज़्यादा गुरुजी शरीर को और मन को शक्ति देते हैं, इतना ज़्यादा ताकत देते हैं कि आम आदमी उसको झेल नहीं सकता जब तक गुरुजी की कृपा ना हो। तो ये संगत जी जब कर रहे थे, मेरा परसों 1 मार्च से ही दो दो मेरे पास वाईफाई कनेक्शन है, दोनों ही ऑफ पड़े थे। पता नहीं क्या आंधी तूफान से हुआ, तो बेटी ने कहा कि नहीं, एक डिस्कनेक्ट ही हो गया है, ख़त्म ही हो गया है वाईफाई, और एक ऑफ है। जब अब मेरी बेटी एक एडिट कर रही थी और इसको अपलोड करना था, तो उसके हाथ में मेरा भी मोबाइल वो था और अपना भी था जिससे वो काम कर रही थी। मैंने एकदम से देखा, कहा कि देखना इसमें तो वाईफाई चल रहा है, तुम कह रही थी दोनों ऑफ है। तो कि हाँ मम्मी ये तो चल रहा है। और उसको भी क्यूरियोसिटी हुई, उसने कहा ये तो गुरुजी जाने मम्मी, गुरुजी की कृपा है तुम्हारे ऊपर, गुरुजी को कब किससे क्या कराना है, कब तुम्हारी पोस्ट जाएगी लोगों तक और किसके लिए होगी, ये कुछ पता नहीं, गुरुजी कराएंगे। अब हम अपलोड के लिए छोड़ दे रहे हैं। जबकि बहुत स्लो चल रहा था, कम से कम 2-2.5 घंटे हम बैठे होंगे, हो ही नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा था। हाँ, 2-2.5 घंटे डेटा से करने में लग रहा था टाइम। लेकिन हम टेंशन में हो रहे थे कि भाई कैसे होगा मेरा, आज ही हो जाए, आज ही हो जाए। क्योंकि उसमें पहले मैं बोला है कि सेकंड वीडियो हम बनाएंगे। तो लेकिन जैसे ही मेरी निगाह गई ऊपर जहाँ बैटरी का सॉरी वाईफाई का साइन होता है, वहाँ मेरी निगाह गई। मैं कहा कनेक्शन तो ऑन है, चल रहा है वाईफाई। तो बेटी ने कहा हाँ मम्मी, हाँ हाँ मम्मी ये तो चल रहा है। उसके बाद मैं, बेटी अपने कमरे में चली गई कि हो जाएगा मम्मी देखो। मैं सो गई अपना। हाँ, अपलोड होने का 11 मिनट दिखा रहा था टाइम, कि अभी 11 मिनट और लगेंगे। लेकिन ये काम बहुत जल्दी हो गया गुरुजी की कृपा से। मैं तो ये करते करते सो गई थी। फिर सुबह हमने ये पोस्ट किया है इसको। और गुरुजी जब अपनी शरण में लेते हैं, और गुरुजी की शरण में जब हम पहुंच जाते हैं, तो हर क्षण सत्संग है, हर क्षण सत्संग गुरुजी कराते हैं हमसे। तो मैं तो सोच रही हूँ और सभी संगत से कहती हूँ कि छोटी छोटी बातों पर भी अ, ध्यान दें कि गुरुजी कहाँ क्या कराना चाहते हैं, किसके लिए कराना चाहते हैं, अपने लिए, स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए है, अपने रिश्तेदारों के लिए है, अपने पड़ोसियों के लिए है। तो उसको आप इग्नोर ना करें और गुरुजी की मेहरबानी को ग्रहण करें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।